हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम एचसीएफ के बारे में जानेंगे। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड, एचसीएफ और एलसीएम, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपका 2023 में एग्जाम होने वाला, जो 5th क्लास के स्टूडेंट देंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं एचसीएफ के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी फ्रेंड उसमें हम कंप्लीटली एलसीएम के बारे में जानेंगे, और फिर अगली वीडियो में हम दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ पर। ठीक है, तो आइए समझते हैं एचसीएफ के बारे में। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, इसकी फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे। दोस्तों जो एच एफ इसकी फुल फॉर्म होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में बोलते हैं हम वह महत्तम या अथवा सबसे बड़ी संख्या होती है जो ए तथा बी दोनों में विभाजित कर सके। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल ले लूँ फ्रेंड, एग्जाम्पल में आपको सही समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम कोई दो संख्याएं लें, ठीक है, 2 ले 3 ले, कितने भी ले सकते हैं आप। जैसे कि मैंने लिया 12 और 18, ठीक है, 12 और 18 दो ऐसी संख्या ले ली, जो इसे इसको मान लो आप ए और इसे मान लो आप बी। ठीक है, इसको मान लो आप ए, इसको मान लो बी। समझ गए, इसका मतलब ए क्या है 12 है और बी क्या है 18 है। समझ गए इतना। तो आइए समझते हैं, अब इनका निकालते हैं एच एफ निकालते कैसे वो समझते हैं, 12 और 18 का। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, 12 को 18 को। ठीक है, ओनली एक ही ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो दोस्तों दो संख्या एक ऐसी आएगी जो इन दोनों को डिवाइड कर देगी, यानी कि 2 से 12 को डिवाइड करके कितना 6 आएगा, और 2 से 18 को डिवाइड करके कितना 9 आएगा। ठीक है, दोस्तों हमें ऐसी एक और संख्या लेनी है जो इन दोनों को भी डिवाइड कर दे। अलग अलग संख्या नहीं लेनी फ्रेंड, ओनली जो सेम संख्या लेनी है, जिनके टेबल में 6 भी आए और 9 भी आए, या ऐसी संख्या जो 6 को भी डिवाइड करे और 9 को भी डिवाइड करे। बस एक सेम संख्या होनी चाहिए फ्रेंड। वो जो 3 संख्या है, 3 6 को भी डिवाइड करेगी और 9 को भी डिवाइड करेगी। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9। ठीक है, तो फ्रेंड हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो इन दोनों 2 और 3 को डिवाइड करते हैं। तो फ्रेंड आगे कोई ऐसी संख्या नहीं आएगी जो 2 को भी और 3 को भी डिवाइड कर दे। ठीक है, तो अलग अलग तो कर देगी, लेकिन कोई एक संख्या नहीं होगी फ्रेंड जो 2 को भी और 3 को भी डिवाइड कर देगी। तो दोस्तों आगे हम नहीं सोल्व करेंगे। तो जो हमारे पास जो आई हैं 2 और 3, हम इनकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 और 3 की यदि मल्टीप्लाई करें फ्रेंड 6 आएगी। ठीक है, तो 12 और 18 क्या जो एच एफ आएगा फ्रेंड वो 6 आएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो एच होता है हम 2 विधि से कर सकते हैं, एक तो गुणनखंड विधि और एक भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो ये हमने किया था गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो आई होप इतना समझ गए होंगे फ्रेंड। ठीक है, आपको निकालना आना चाहिए, आप कैसे भी निकाल सकते हैं इसे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो इन पर बेस्ड हम दोस्तों एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए फाइंड एच एफ हमें फाइंड करना है किसको, 30, 60 और 72 का। ठीक है, तो एच एफ फाइंड करेंगे। तो आइए समझते हैं फ्रेंड। देखिए 30 और 60 और 72 का हमें एच एफ फाइंड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें वही काम करना होगा। हमें ऐसी संख्या लेनी होगी जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, 30, 60 और 72। हमें देखिए फ्रेंड, अब यदि हम इनको 2 से डिवाइड करें, क्योंकि 30 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, 60 भी 2 से डिवाइड हो जाता है और 72 भी। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 15 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा, और 72 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 36 आएगा फ्रेंड। ठीक है, समझ गए इतना। अब देखो अब हमें जो ये 15 हमारे पास, 30 हमारे पास और 36 है हमारे पास, हमें तो एक ऐसी संख्या लेना है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो तीनों को डिवाइड फ्रेंड दो तो सिर्फ इन 2 30 और 36 को करेगा, लेकिन 15 को 2 डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन 3 फ्रेंड इन तीनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, यदि हम 3 से डिवाइड करें 5 आएगा, 3 5 15। ठीक है, यदि हम 3 को 30 से डिवाइड करें, 3 से 30 को डिवाइड करें तो कितना है 10 आएगा फ्रेंड। ठीक है, और यदि हम 36 को 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा फ्रेंड 12 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या ऐसी और संख्या लेनी है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। दोस्तों 5, यदि हम 5 लेंगे तो 5 इन दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, यदि हम 3 लेंगे तो 3 ओनली इसको डिवाइड करेगा, 2 इन दोनों को डिवाइड करेगा। यानी कि हमें क्या ऐसी संख्या लेनी होती है फ्रेंड एच एफ में जो तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, वो एक ही संख्या होनी चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड कर दे फ्रेंड। ठीक है, तो आगे ऐसी कोई संख्या नहीं आएगी फ्रेंड जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, यदि हम 2 से डिवाइड करें, 2 से 10 और 12 को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 5 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, यदि हम 3 से करें, 3 से ओनली 12 को डिवाइड कर सकते हैं, इन दोनों को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते फ्रेंड। ठीक है, तो आगे कोई एक भी संख्या ऐसी नहीं आएगी फ्रेंड जो 5, 10, 12 को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे, और जो भी हमारे पास संख्या आई है 2 और 3, हम यदि इनकी कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, तो हमारा आंसर या एच एफ क्या होगा फ्रेंड 6 होगा। ठीक है, तो आई होप आप इतना समझ गए फ्रेंड। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला 375 एंड 725 है। तो फ्रेंड इसको भी हम ऐसे ही करेंगे,
एक साइड हम 375 करेंगे और एक साइड 725 करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों को डिवाइड कर दे, यानी कि दोस्तों 7 और 2 9, तो दोस्तों 5 है एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगी, ठीक है। यदि हम इसे डिवाइड करें 5 7 35, 2 5 5 25 75 आ गया, ठीक है। और यदि हम इसे डिवाइड करें तो 5 एकम 5 एक, और कितना बचेगा 2, 5 के 20 और 5 5 25, ठीक है, यह आ गया। तो अब हमें एक ऐसी संख्या दी जो इन दोनों को डिवाइड करते, तो 5 ही होगी फ्रेंड जो इन दोनों को डिवाइड कर देगी, 5 एकम 5 और 5 3 15 3, ठीक है। अब यदि हम इससे डिवाइड करें तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 45, ठीक है। तो फ्रेंड आगे हमें एक ऐसी संख्या लेनी जो इन दोनों को डिवाइड करे, तो आगे फ्रेंड और कोई भी ऐसी संख्या नहीं आएगी जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। एक भी सिंगल संख्या नहीं आएगी जो 13 को भी डिवाइड कर दे और 29 को भी डिवाइड कर दे, ठीक है। तो हमारा जो संख्या आई है हमारे पास 5 और 5, इनकी कर देंगे हम मल्टीप्लाई, 5 और 5 यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 25, तो इनका इसका मतलब तो हमारा एचसीएफ कितना आएगा 375 और 725 का एचसीएफ कितना आएगा फ्रेंड 25 आएगा, ठीक है। तो आई होप आप फ्रेंड्स इतना भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये था आपका एचसीएफ। तो आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल और माध्यम से, देखिए आपका बेस भी आसानी से क्लियर हो जाएगा इससे, ठीक है। हमें दे दे 144 180 दे दे और दे दे 192, ठीक है। हमें इसका दे दे, हमें निकालना है इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ निकाल लो कैसे, तो आइए समझते हैं फ्रेंड। गुणनखंड विधि से इनका जो एचसीएफ निकाल देंगे हम, ठीक है। तो देखिए हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है जो तीनों को डिवाइड कर दे, हमें एक ही संख्या लेनी है फ्रेंड जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो 2 संख्या लेंगे हम जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, क्योंकि 2 क्यों लेंगे, क्योंकि इसके पीछे कितना 2 है, इसके पीछे 0 है, तो इसके पीछे 4 है, ठीक है। जिस भी संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 मिले तो वो मतलब किससे डिवाइड होती है फ्रेंड 2 से डिवाइड होती है, वो सम संख्याएं होती हैं, ठीक है। यदि हम इसे 2 से डिवाइड करें फ्रेंड 2 7 14 और 2 दूनी 4, ठीक है, 72 आएगा। यदि 144 को 2 से डिवाइड करें, यदि हम 180 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 90 आएगा फ्रेंड, ठीक है 90। यदि हम 192 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा फ्रेंड 2 में 18 9 और 2 6 12 96 आएगा फ्रेंड, ठीक है। अब भी फ्रेंड हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसी को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। तो फिर हमें देखो सबसे पहले आप एक बात समझेंगे, जो ये 3 संख्या होती है फ्रेंड 3 संख्या, ठीक है। हमें एक ऐसी संख्या डिवाइड करनी होती है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, ऐसी संख्या हमें लानी होती है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। जैसे कि 2 है तो इसको डिवाइड कर रहा है, 2 इसको डिवाइड कर रहा है, 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ भी 2 लिया, क्यों लिया, क्योंकि 2 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए अभी इनको डिवाइड करें तो कितना आएगा 45 आएगा, ठीक है। इसे डिवाइड करें कितना आएगा फ्रेंड 2 चुके ये 45 है फ्रेंड ये, ठीक है 5 2 चुके 8 2 8 16, ठीक है 48 आएगा। तो फिर हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो इन तीनों को डिवाइड करे। 2 तो डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 45 है फ्रेंड, 2 इन तीनों को डिवाइड नहीं करेगी क्योंकि यह 5 आ गया यहाँ पे 45 है, जो 45 है इस 45 2 से डिवाइड नहीं होता फ्रेंड, ठीक है। और यदि हम इनको 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 3 36 को डिवाइड कर देगा, 45 को डिवाइड कर देगा और 48 को डिवाइड कर देगा 3, ठीक है। यदि से डिवाइड करें तो कितना आएगा 12 आएगा, 36 को 3 से डिवाइड करें और 45 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। और 48 को यदि हम 3 से डिवाइड करें 16 आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड हमें इन 3 संख्या ये 3 संख्या आ गई हमारे पास, ठीक है। हमें तीन संख्या को किसी एक ऐसी संख्या से डिवाइड करना हो तो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो आगे फ्रेंड कोई ऐसी संख्या नहीं आएगी जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। क्योंकि 12 है फ्रेंड 2 से डिवाइड हो जाएगा, 16 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। यदि हम 3 से डिवाइड करें 3 से 15 डिवाइड हो जाएगा और 12 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 16 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। आगे 4 से इन दोनों डिवाइड हो जाएंगे लेकिन 4 से 15 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हमें एक ऐसी संख्या चूज करनी होती है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, लेकिन इनके अलावा आगे कोई ऐसी संख्या नहीं आएगी फ्रेंड जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। तो हमारा जो भी संख्या आई फ्रेंड, जो भी हमारे पास संख्या आई है, 2 संख्या कौन कौन सी संख्या है हमारे पास 2 है फ्रेंड, 2 है फ्रेंड और एक 3 है, ठीक है। अब यदि हम तीनों को डिवाइड कर दे, सॉरी डिवाइड नहीं हम मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4 और 4 3 12, ठीक है। यानी कि जो हमारा सॉरी फ्रेंड पता नहीं क्या लिखा जा रहा है, यदि हम इन तीनों की गुणा कर दे तो 12 आएगा फ्रेंड, ठीक है। इसका मतलब जो इनका एचसीएफ आएगा कितना आएगा 12 आएगा फ्रेंड, ठीक है। तो आई होप मैं उम्मीद कर सकता हूँ फ्रेंड आपको कि आप बिल्कुल बेसिक से समझ गए होंगे, ठीक है एचसीएफ के बारे में। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, जो मैं आगे जो वीडियो लेके आऊँगा एलसीएम के लेके आऊँगा फ्रेंड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड आपसे, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आप तैयारी करना चाहते हो मेरे साथ मिलकर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की, जो बच्चे अभी तैयारी करें 5th क्लास में, ठीक है, तो वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको जितने भी सब्जेक्ट नवोदय विद्यालय में होते हैं
मैं हिंदी पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। जो भी जिसने भी हिंदी ले रखे हिंदी पढ़ाऊँगा, और जो रीजनिंग है आपकी वो मानसिक योग्यता बोलते हैं जिसे हिंदी में, और जो आपका अंक गणित है, ठीक है, वो मैं आपको करवा ही रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट को मैं आपको यहीं फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें तैयारी करवा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।